श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। साल समाप्त हो रहा है और हम लोगों के पास अब केवल 2 ही 1 दिन बचा है। राम ने दी जीवन की आचार संहिता, इससे अभी कहने सुनने में पेट नहीं भरा। ये इतना अपने आप में विशाल काय है, इतना बृहद है ये, यही चैप्टर ही कि जिस पर कई सालों तक बोला जाएगा तो भी लगेगा कभी हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। इतनी इसकी जैसे होता नहीं कि राम सिंधु है, जैसे कृपा सिंधु, करुणा सिंधु, दया सिंधु, तो जो सिंधु है, समुद्र है, वह उसकी क्या था पाई जा सकती है? समुद्र की तो कोई था पा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में रामचंद्र की आचार संहिता भी आचार सिंधु है। उस सिंधु में डुबकी लगाना, उसमें से कोई मोती तीर चुन के ले आना, ये किसी छोटे मोटे व्यक्ति का काम नहीं है। इसमें तो बहुत ही विशाल काय लोगों की ज़रूरत है जो समझते हैं वास्तव में है क्या, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। आइए हम 2 शब्द बातचीत करना चाहते हैं। इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस समय जो हमारे यहाँ वो हुए हैं न्यायपालिका, लोकपालिका कहिए, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, निचली अदालत है, अन्य जितने भी निर्णय देने वाले जितने भी सरकारी और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, उन पर एक विचार प्रकट करना चाहता हूँ। ये मैंने बहुत ही कम छांटा है, जबकि मेरे पास बहुत से रखे थे, हमने उनको देखा ध्यान ही लिया नहीं, लेकिन हम इस राम के आचार संहिता से निकाल के बता रहे हैं। इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा, हाई कोर्ट ने कहा राज्य सरकार से ऐसे जोड़ों की सुरक्षा के लिए कौन सा जोड़ा बनाना है? जोड़ा ये बनाना है कि लव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, हेडिंग है ये NBT की, नव भारत टाइम्स की। अखबार वालों ने इसका खोजबीन किया, राय साहब ने नहीं किया, कि लिव इन रिलेशनशिप गैर कानूनी नहीं है, ये कोर्ट कह रहा। आदेश की कॉपी के साथ पुलिस से संपर्क करने के लिए कहा गया। 2 जोड़े गए होंगे और उन दोनों जोड़ों ने अपनी तरफ से जो बात कही, उस पर कोर्ट ने कही जाए गैर कानूनी नहीं है, रहा जा सकता है। अभी मैं इस पर चर्चा करता हूँ। दूसरी चीज़, अवैध धर्मांतरण की FIR खारिज हो गई, जबकि धर्मांतरण अवैध है, इस बात पर लेकर बरसों से चर्चा हो रही है। बरसों से चर्चा हो रही है कि धर्मांतरण ठीक नहीं है, धर्मांतरण नहीं किया जाना चाहिए, किसी के धर्म के साथ अतिक्रमण ठीक नहीं है, और धर्मांतरण अगर कोई कर रहा है तो बलात् हमारे आपके ऊपर अपनी बात को थोपना चाहता है और मुझे अपना पैसा देकर मुझे अनुयायी बना रहा। और यहाँ पर लिखा जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण की FIR जो दर्ज कराई गई है उसको उसमें कोर्ट ने खारिज कर दिया। सरकार पर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया। ये कोर्ट का फैसला है। और कोई कहीं कहता तो बात की बात थी, ये कोर्ट ने लिखा। शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाना रैप। और एक जगह लिखा हुआ है कि अगर तलाक हो गया है, तलाक भी हो गया है, और वो दोनों जोड़े एक साथ रिलेशनशिप में फिर से जुड़ना चाहे या एक रात उनके साथ रहना चाहे, तो वो अवैध नहीं है, बलात्कार नहीं है। ये भी कोर्ट कह रही है। एक देखिए कि सहमति के संबंधों में भी POCSO कानून लगने पर सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित हो गया कि सहमति के साथ संबंध अगर बनाया गया तो उसमें ये कानून लागू हुआ है, लगने पर सुप्रीम को बहुत बड़ी चिंता है। उसने कहा कि लड़कों को जागरूक किया जाना चाहिए।
अभी मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद जरा देखिए, ये है अविवाहित युवती को 26 हफ्ते के बाद, अविवाहित युवती के बाद 26 मतलब अवैध संबंध स्थापित किया और अवैध संतान उत्पन्न हो रही, उसके बाद भी उसने कोर्ट से इजाज़त मांगी, तो कोर्ट ने कहा 26 हफ्ते का अगर गर्भ है तो उसको अभी गर्भपात करा सकते हैं, इसकी इजाज़त कोर्ट ने दे दिया। सुन लीजिए, आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। अवैध धर्मांतरण की FIR खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने असंवेदनशील न्यायिक टिप्पणियों पर चिंता जताई। चिंता सिर्फ जताई है साहब, कोर्ट ने वकीलों से लिखित सूचना के लिए बात की है। अब एक बात बहुत जो अभी ज्वलंत प्रश्न चला आ रहा कि रैप कांड में जो वो सज्जन फंसे हैं विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिल गई है और इतने दिन से वो जेल के अंदर फंसे थे, उनको हाईकोर्ट ने दे दिया, जमानत दे दी है। इस पर यह है कि जो पीड़िता है जिसके साथ उसका अवैध संबंध स्थापित किया गया या उसके साथ बलात्कार किया गया, उसने कहा है कि मुझे सरकार जो है जेल में भेज दे सुरक्षा के लिए। मेरे पास तो कोई सुरक्षा के कोई कवच है नहीं, उनके पास तो बहुत कुछ है, यहाँ छूटने के बाद कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आचार संहिता, अब हमारी बात देखिए कि गुणों का भंडार राम को बिठाए रखना मन में। राम अनंत है, कथा अनंत है। मैं सब इस चीज़ को एक साथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, राम से सीखिए रिश्तों की मर्यादा। यहाँ रिश्ते की बात हो रही है, यहाँ राम से सीखिए रिश्तों की मर्यादा, गुरु के प्रति राम की निष्ठा। लोग जीवन में पूजनीय राम है, उस राम को कभी नहीं छू पाया घमंड। राम से सीखिए सोचने और जीने की कला। इतनी बात है, आइए हम इस पर दो शब्द कहते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं रामचरितमानस की एक चौपाई कह दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। वो एक सेंट्रल आइडिया है इस कथन का। नट मारे कट युव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। फिर सुन लीजिए। नट मर कट युव सबहि नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। खगेश काकभुसुंडी उनका नाम है, गरुड़ महाराज का। और गरुड़ महाराज से राम कथा सुनाते समय काकभुसुंडी जी कह रहे हैं कि नट मरकट दो लोग हैं। अक्सर देखा होगा मदारी लोग जब नचाने आते हैं हमारे मोहल्ले में या अन्य कहीं जहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम होता है, तो उसमें जो मदारी है उसको तो नट कहते हैं। बंदर नचा रहा है, भालू नचा रहा है, अन्य कोई पक्षी कोई जो नचा रहे हैं कर रहे हैं, या कठपुतली के नाच जो दिखाने आते हैं, वो सब लोग नट कहलाते हैं। वैसे नट एक जात भी होती है, लेकिन नट यहाँ पर नट जात नहीं है। नट माने जिसका जो पेशा है नचाने का, और उसके हाथ में मरकट माने बंदर, बंदर की गले की रस्सी पड़ी हुई है, हाथ में पड़ी है, और वो पूरी तरह से उनको नचा रहा। तो रामचंद्र जी, राम खगेश, राम जो है नट बन करके हम सब जितने भी मनुष्य जात के लोग हैं या जितने भी जड़ चेतन लोग हैं, इन सबको वो पशु हो चाहे मनुष्य हो, जड़ हो चेतन हो, उन सबको वो मदारी के रूप में नचा रहा है धरती पर। नचा कहाँ रहा है, धरती तो मैंने कह दिया, लेकिन ये नाट्यशाला है। इस नाट्यशाला में सब लोग अपनी अपनी भूमिका को लेकर के आए हैं, और सबकी भूमिका के साथ साथ सबके गले में एक डोरी बंधी हुई है, जो अदृश्य रूप में दिखाई नहीं पड़ रही है। जैसे कठपुतली की डोरी होती है, ऊपर से चींची करके करता है, और हर एक पात्र एक एक करके आते हैं और पूरा कहानी कथा सुनाई जाती है। तो इसी तरह भगवान भी ऊपर कहीं बैठा हुआ है, बैठ करके सबके गले में हम लोगों के फंदा डाल रखा है, और फंदा डालने के बाद धीरे धीरे चलाता है, धीरे धीरे सब कुछ काम करवाता है। तो नट मरकट यो सबहि नचावत, राम खगेश वेद यश गावत। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि भगवान राम स्वयं नट बन करके पूरे संसार को मदारी बंदर के रूप में नचा रहे हैं। अभी राम साहब के पास आचार संहिता है। आचार संहिता इतनी चुकोट की है कि उस आचार संहिता के लिए जन्म जन्मांतर बीत जाने के बाद भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। एक ही संसार में भगवान के रूप में राम पैदा हुए, जिन्होंने मर्यादा कायम की, और वो मर्यादा आज तक अविचल है। कुछ दिन के लिए विलुप्त हो गई थी, कुछ कालखंड के लिए विमुक्त हो गई थी, या जो तमाम सारे आतताइयों के हमले की वजह से हमारे देश का बहुत सा साहित्य इधर उधर हो गया। लेकिन सच ये है कि राम का जो नाम है आद्यमय, उन्होंने लिखा हुआ है सप्तद्वीप एक मेखला, उसके सातों द्वीपों का एक ही मालिक था,
जिसका नाम राम था। मतलब पूरे आपकी पूरी एशिया महाद्वीप, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, पूर्वी अमेरिका और जितने भी हैं सब पर एक सब पर राम तपस्वी एक ही राजा थे जिनका नाम सुना। इसलिए जो आज भी कहीं पर खुदाई के दौरान किसी बहुत आज भी मैंने किसी वीडियो में देखा, उसमें निकला था कि 5000 साल पहले हमें एक देवी जी की मूर्ति मिली है किसी देश में, कहीं नाम आया ऑस्ट्रेलिया या कहाँ का, वहाँ पर एक सूर्य मंदिर मिला है, किसी को कुछ मिला। तो ये सब कहाँ से आ रहा? आखिरकार यहाँ पर वहाँ पर लोग पहुँचे तो होंगे यहाँ से। तो जो लोग पहुँचे हैं उन्होंने उस परंपरा को, उस रीति रिवाज को, उस अखंड ज्योति को जलाया। तो अब जब मिल रहा है तो फिर सबको परेशानी हो रही है कि यहाँ कैसे आ गया, तो फोड़ मचाई जाएगी। जबकि यहाँ आने वाले लोग जो थे वो लुटेरे आए थे, लूट लाट के चले गए। अब हम इस बात को यहीं पर क्लोज करते हैं। यहाँ जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, निचली अदालत, अन्य जितने भी अदालतें हैं, इन सब की एक अलग भूमिका है। हमारे किसी भी देश का उदाहरण देख लीजिए कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, या यूँ कह लीजिए कि प्रजातांत्रिक राष्ट्र में विशेष रूप से 4 स्तंभ बनाए गए हैं। उन्हीं 4 स्तंभों के ऊपर ये सारी अर्थव्यवस्था, जीवन की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सब खड़ी होती हैं। तो जैसे न्यायपालिका हो गई या न्याय हो गया, दूसरा दंड व्यवस्था हो गई, तीसरा मीडिया का जो का मार्ग है वो हो गया, और चौथा जो है वो ख़ास तौर से आपका सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए जो लोग हैं, या आपका ये संवैधानिक जो विधायक हैं या सब लोग, इन सब ये सब चारों लोगों को मिल करके एक प्रकार का एक संस्था है। संस्था तो अलग से कुछ नहीं है, लेकिन ये इन चारों की बड़ी भूमिका है कि न्याय की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था, इन सभी तो लोग करके चलता। इनमें अगर लचर की स्थिति होती है, आप खुद सब जानते हो, यदि इसमें लचर की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से कोई न कोई पावा उसका डगमगाएगा, और उसी हिसाब से खुराफात होंगे, उसी हिसाब से दंड व्यवस्था पर अंकुश लगने की स्थिति आएगी। ये बात अलग है कि जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, ये लोग, इन लोगों के ऊपर अगर उंगली कोई उठाता है, कोई कहना है, यद्यपि होता ये है कि जनहित याचिका दायर की जाती है, तो जन के हित में याचिका दायर की जाती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या वो लोग सुनते हैं। तो जो जनहित जो याचिका दायर करता है वो समाज के सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जो कुछ भी उसमें अप्रियता, असंतुष्ट दिखाई पड़ती है और वो जनहित में नहीं होती, तो उसी के लिए दायर की जाती है। पिछले 74 साल में हम लोगों ने जो न्याय व्यवस्था अपने देश की देखी, उस न्याय व्यवस्था में सबसे ज़्यादा हम लोग ही मारे गए। यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा प्रदलित हुई, और जो हमारे सत्ता सत्ताधारी थे उन लोगों ने घर बेच तमाशा देखा, और अभी भी देखने के लिए लायक हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से अब ये जो चल रहा है ये हट जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, उनका फिर खोया हुआ राज मिल जाए और वो अपने हिसाब से मनमानी करें, जिनको चाहे उनको ले आए, जिनको चाहे भेज दें, जो करना चाहे करें। उसके बाद ये झूठ मूठ घड़ियालों आंसू बहा करके माफ़ी मांगे कि भाई आप लोग हमसे ज़्यादा पंगा मत लीजिए, शेर के मुंह में हाथ न डालिए, हमारे सहनशीलता की परीक्षा लीजिए। पर ये केवल कहना, जनता के पागल बनाने की तरीका शुरू से अब तक चला रहा, लेकिन अब नहीं है। अब 10-11 साल में जो कुछ हुआ वो परिवर्तन आपने सब लोग देखा। अब हम वो उस पर भी नहीं जा रहे, क्योंकि मुझे कल इस पर अलग से बात कहनी है। तो इसमें जो ये दिया है कि रिलेशनशिप के बारे में, हमारे देश में जो रिलेशनशिप की जो मान्यता दी गई, इससे पहले आपको शायद याद हो 2018 में ये कोरोना लागू होने से पहले एक आदेश पर जारी हो गया था। वो आदेश ये था कि जो थर्ड जेंडर है, जो थर्ड जेंडर है, वो लोग अगर आपस में शादी करना चाहें, होमोसेक्स में शादी करना चाहें, स्त्री पुरुष करना चाहें, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इजाज़त दी थी। तो सबसे ज़्यादा खुशी और जश्न किसने मनाया? जानते हैं? सिनेमा जगत ने मनाया। उन लोगों को उसकी बड़ी ज़रूरत थी। उसके बाद अन्य जितने भी तमाम सारे एक से एक पार्टी के लोग निकले, उन सब लोगों ने उसको बड़ा स्वागत किया। अभी क्यों हुआ, मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था
हालांकि आर्टिकल जो है उसकी कॉपी मेरे पास नहीं है छपा। फिर दूसरी घटना जो हो रही, अब जो है रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है हमारी जो जो न्यायपालिका है या संविधान का जो पक्ष है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो मुझे अंदर से दुख है। हालांकि दुख तो क्या है, दुख है कि क्या करना, सिर पीट लेने वाली बात होगी। कोई मानेगा चाहे नहीं मानेगा क्या पता कि रिलेशन किस चीज़ का है, कोई तो जानता होगा। स्त्री पुरुष का रिलेशन जो है उसको मान्यता दी जा रही है और वो जीवन भर साथ साथ रहेगा, शादी नहीं करेगा, बच्चे पैदा कर सकता है। बच्चे पैदा करने के बाद दोनों की जिम्मेदारी होगी वो उन बच्चे का लालन पालन करें। नाम देने की जरूरत होगी तो उसमें नाम देने के लिए कोई तैयारी नहीं है। मतलब अवैध तरीके से जीवन जीने के लिए भी एक कानून बन गया। उस रिलेशनशिप को कहा जा रहा है कि ये अवैध नहीं है। इस बात को कहने वाला कौन है? संविधान कोई नहीं है, न्याय का मंच है, सुप्रीम कोर्ट का मंच है, वही कह रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनको बहुत ही मर्यादित रखा जाता है। अभी तक तो यही हुआ, मर्यादित रखा जाता है। उछंखलता नहीं है, उसके अंदर मनमानापन नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, कोई पसंद आ गया, किसी तरह बात हुई तो भाई सीधे इनका विवाह कर दो। ये नहीं कि लंगरान करो और उसके बाद ये है कि भाई उनका बाद में अपना भोग करने के बाद मन भाया तो दूसरा पसंद कर लिया, उसके बाद उसको मार काट के फेंक दिया। अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखा गया था, आपने पढ़ा होगा, सबने सुप्रीम कोर्ट ने भी पढ़ा होगा कि दिल्ली में 35 टुकड़े कर दिए थे उस लड़की के। और एक विधर्मी ने तो उस एक लड़की को इतना मारा था सड़क पर नचा नचा के नंगा करके मारा था कि वो वहीं पर मरी होकर गिर पड़ी थी और वहाँ 10 दिन के बाद देखते रह गए, कोई बचा नहीं पाया। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनमें रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा, ये उचित नहीं है। मानवता, हम लोग, हमारे देश की जो सभ्यता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसके अंदर स्त्री पुरुष को भाई कहीं किसी न किसी रूप में देवतुल्य माना गया। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे ये सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हुए हैं, उन लोगों ने गौ माता को भी बड़ा बुरा भला कह दिया। गौ माता को माता नहीं कह रहे, वो मांस खाने वाले लोग हैं, तो कह रहे हैं कि भाई हम तो गाय का भी मांस खा सकते हैं। कहा उन्होंने, पेपर में निकला, रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने कह दिया। तो उस पर बड़ी बड़ी अच्छी चले बड़े लोगों ने टीका टिप्पणी की। तो कह रहे हैं कि भाई घोड़े गधे ये सब जानवर हो सकते हैं, इन सब के हिरण, इन सब का मांस खाया जा सकता है, तो गाय का क्यों नहीं खाया जा सकता? गाय माता कहाँ से हो गई? अब उनको, चूँकि वो रिलेशन के नहीं है, वो क्रिश्चन है, उनको ये नहीं पता है कि भाई हमारे यहाँ माता उनको क्यों कहा गया। जब 33 करोड़ देवता हमारे यहाँ और उन देवताओं के निवास करने का स्थान जो है वो गौ माता है, तो गौ के अंदर देवता निवास कर रहे हैं और उनको हमारे यहाँ जितने भी लोग धर्म में जितने भी पूजनीय हैं, जिनकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, हम उनको माता पिता देवता मान लेते हैं। अरे जब हमारे यहाँ चौखट पूजा जा सकता है, दीवार पूजा जा सकता है, पत्थर पूजा जा सकता है, एक ईंटा पूजा जा सकता है, पत्ती पूजे जा सकते हैं, पत्ती की टहनियाँ पूजी जा सकती हैं, कुआं पूजा जा सकता है और अन्य जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ जब पूजे जा सकते हैं, अरे तो क्या अंधापन है? कौन सा अंधा है? कितने आँख में सुई भोगी गई जो दिखाई समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा। पीपल का, अभी बरगद है, अमावस आएगा, बरगद का पेड़ की पूजा होगी, पीपल के पेड़ की पूजा होगी, आम के पेड़ की पूजा होगी, आंवला के पेड़ की पूजा होती है। अरे समझ में आना चाहिए भाई, ये सब लोग क्या बिल्कुल ही पैदल है, दिल दिमाग उनके पास नहीं है? या ये हमारी संस्कृति सभ्यता में इन्होंने पढ़ने के बाद ऐसा काम किया है? जब पूजा पाठ होती है तो आम का पल्लो मंगाया जा रहा है, केले का पत्ता मंगाया जा रहा है, ये सब काहे के लिए? आपकी समझ में क्या आ रहा कि आप हर चीज़ को नकारते चले जाएंगे? ठीक नहीं। आप हमारे साहित्य को जानते नहीं, पढ़े नहीं। पढ़ने में ज़रूरी है कि आप अपना दिल दिमाग लगाइए। हैं, भगवान शंकर हमारे यहाँ एक ऐसे देवता है जिनके ऊपर भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, जहर चढ़ाया जाता है और वो देवता प्रसन्नचित्त रहते हैं। आप अन्य किसी धर्म में बता दीजिए मुझे कि किसी के ऊपर जहर, भांग और धतूरा चढ़ाया जाता हो?
और उसके बाद खुश हो जाता हूँ। देवता कोई है ही नहीं किसी के पास, तो है क्या? तो ये जो रिलेशनशिप वाली बात है, ये निश्चित रूप से घोर निंदनीय है। ये इस पर विशेष रूप से विचार किया जाना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे, लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए इसमें। शादी कर लीजिए, पसंद आ गया तो बस शादी करिए, बाकायदा स्वाभिमान के साथ, मान के साथ, सीना तान के, मस्तक ऊंचा करके हस्बैंड वाइफ बाहर निकल के आए। ऐसा क्या रिलेशनशिप है कि एक ढाबली में, एक कोठरी में आप रह रहे हैं ज़िंदगी में। जब समझ अभी जो बालिका वधू वाला कांड हुआ था, उसके अंदर क्या नाम था उसका, जो बालिका वधू बनी थी, बंगाली लड़की, उसका उसके प्रेमी ने उसका मर्डर कर दिया। आज तक प्रूफ नहीं हो पाया, और बांध के उसको टांग दिया, कहा आत्महत्या किया। ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से सब होगा, और सबको न्याय के लिए स्थिति होती है कि अक्सर कहा जाता है, कई बार लोगों की उंगलियां उठ जाती हैं कि न्याय बिका हुआ है। एक यहाँ तक लोग कह देते हैं कि न्याय बिका हुआ है, और जजमेंट जो हुआ गलत आया, इस तरह कहा जाता है। तो हम न्याय को कुछ नहीं कह रहे हैं, ना हम न्याय माननीय न्यायमूर्ति के बारे में कुछ कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो कुछ समाज में निश्चित रूप से एक मर्यादा का, जिस मर्यादा को बनाने के लिए राम को बरसों लग गए थे, उस मर्यादा की तोड़फोड़ में भाई ये ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। और अगर कभी बात बिगड़ गई तो यकीन मानिए ये सब करा धरा रखा रह जाएगा। करा धरा, राम ने लिखा है, राम रोष पावक मह जरई। अब ये आ गया समय कि राम के क्रोध के अग्नि में सब लोग भस्म हो जाएंगे। राम रोष, फिर पढ़ लीजिए, हिंदी में, संस्कृत में नहीं है, बल्कि इसको अर्थ के रूप में समझ लीजिए कि राम रोष पावक मह जरई। कि सब लोग जितने भी खुराबात कर रहे हैं, जितने भी अन्याय अनित की बात कर रहे हैं, जो न्याय में अन्याय घुस रहे हैं, वो भी सावधान हो जाए। जब ज्वालामुखी फटेगा तो न केवल बुराई, अच्छाई भी सब भस्मसात होगा, अच्छे अच्छे लोग आएंगे, बच नहीं सकता कोई। यहाँ पर क्या हुआ है कि भाई अगर कोई लड़की अवैध संबंध स्थापित करती है और 26 सप्ताह तक, 1-2 सप्ताह नहीं, 2-4 महीने में तो लोग गर्भपात करा देते हैं, 26 सप्ताह का भाई बच्चा अगर उसके पेट में पल रहा है तो उसको गर्भपात कराने के लिए ये हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया। भाई क्या चीज़ समझ के दिया जा रहा, सिर्फ इसलिए उसको जान बताने के लिए। कोर्ट की तरफ से ये क्यों नहीं कहा गया कि हम गर्भपात कराएंगे, नहीं देंगे, अब आपने जिसके साथ संबंध स्थापित किया उसके साथ शादी कर लीजिए, आइए यहाँ पर साइन कराइए और बाकायदा फैमिली कोर्ट में चल के इनकी शादी करा लो। जब इस पर थोड़ा सा बल दिया जाएगा तो हो सकता है कि जो लोग ये मनचले किस्म के लोग हैं, जो केवल एक थोड़ी देर के लिए शारीरिक संतुष्टि के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लड़के लड़कियाँ, उनको भी एक बार डर भयभीत होगा कि भाई देखो ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उनको पूरी खुली छूट, सब कुछ कर रहे हैं। और भी है कि जो धर्मांतरण की बात अभी आई, इसमें लिखा हुआ कि धर्मांतरण करने वाला FIR जो दर्ज कराई थी उसको कोर्ट खारिज कर दिया, जबकि कहा जा रहा है कि धर्मांतरण नहीं करना चाहिए। धर्मांतरण किस बात का? आपका धर्म अपने पास, मेरा धर्म है, 8 प्रकार के धर्म है, उन धर्मों का क्या मतलब है? और धर्मांतरण सिर्फ 2 ही लोग कर रहे हैं, 2 ही लोग कर रहे हैं, एक ईसाई कर रहा है, एक मुसलमान, बाकी किसी धर्म में धर्मांतरण है नहीं। हाँ, एक बौद्ध धर्म के बारे में आता है, एक वो बौद्ध धर्म तो स्वेच्छा से लोग ले रहे हैं, बौद्धिस्ट हुए जा रहे हैं, क्या नाम, भिक्षु बन है, बुद्धू की बन है, गौतम बुद्ध के चिन्हों पर चलने वाले लोग कुछ ऐसे हैं, लेकिन उसमें सब ज़्यादातर गरीब लोग हैं, गर्भावस्था धारण किए हैं, और कहीं खाने पीने का ठिकाना नहीं है, तो वो इन सब में जावे, इन मठों में जा करके अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। बाकी अन्य जगहों पर तो इस तरह का सही नहीं है। इंटरकास्ट मैरिजेज कुछ मौका दिया गया, बहुत अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में भी इंटरकास्ट मैरिजेज हुई है, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। अब बताइए, 8 रानियाँ थी, 16,000 रानियों से क्या उनका इश्क चल रहा था? किस से प्रेम था उनका? किसी से नहीं था, किसी से भी नहीं था। और 16,000 रानियों को, कुमारी लड़कियों को, विवाहित लड़कियों को भस्मासुर नाम के बड़ा नाम के आदमी ने उसको अपने जेल खाने बंद कर रखा था।
उन औरतों ने प्रार्थना किया, किसी तरह संदेश भगवान के पास भेजा कि मैं, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गार्जियन हैं, हम आपको वर्ण करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण गए, उन सबको छुड़ा के लाए। छुड़ा के लाने के बाद उनकी भी अपनी नाक कट जाती अगर घर के अंदर बैठा लेते, तो उन्होंने बाकायदा सबसे साथ विवाह किया, तब वो 16,000 बने। बाकी ऐसा नहीं है कि वो किसी से कर लिया हो। 8 पटरानियाँ हैं, 8, चाहे सत्यभामा हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे अन्य कोई हो, इन सब लोगों के घर वालों ने उनके साथ शादी करने के लिए बात किया, लेकिन राम के साथ किसी ने नहीं किया। राम एक आई थी लंकापति राजा रावण की बहन, और भगवान ने कह दिया कि भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, दूसरा कोई होता तो लाट टिपका देता, लेकिन उन्होंने कह दिया हमारा छोटा भाई जो है वो शादीशुदा नहीं, जबकि उन्होंने वहाँ पर व्यंग्यात्मक रूप से गलत संदेश दिया। सिर्फ इसलिए दिया कि मौका इसको मिलना चाहिए, क्योंकि जीव को माया को जीव ही काट सकती है, ब्रह्म से क्या लेना देना। आखिर में उनका आना कटी। तो यहाँ पर एक बात और लिखी हुई है, ख़ासतौर से जो मैंने आपको देखना चाहा, कि रिलेशनशिप के साथ एक बात लिखी जो अभी रिसेंटली हो रहा है, कि एक सिंगर कुलदीप सिंह सेंगर, उन्नाव के रहने वाले विधायक थे, विधायकी उनकी चली गई, जेल के अंदर रहे बहुत दिन तक। अब वहाँ से जेल से छूटे हैं जमानत पर, और हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब उनके आने के बाद जो पीड़िता थी, जिसने कोर्ट में मुकदमा दायर करके इनको जेल कराई थी, या जेल कोर्ट ने ही जेल किया था, उसने कह दिया कि हमको जेल में डाल दीजिए, मेरी सुरक्षा का कोई मापदंड नहीं। और वो अंतर में बैठ गई दिल्ली में। मालूम पड़ा आज पेपर निकला, उसकी तबीयत खराब हो गई, वहाँ अस्पताल में पहुँचाया गया। ये सब क्या है भाई? बिना किसी साक्ष्य के तो आपने जेल में डाला नहीं, और वो आदमी खूंखार है, निश्चित रूप से कोई जरूरी तो है नहीं कि उनको जीवित रख पाएगा। वो उसके 50 हथकंडे होंगे, बाहर निकल के आने के बाद कुछ भी कर सकता। तो भाई ये न्याय तो न्याय है, हम न्याय कहें कि न्याय कहें, या न्याय के ऊपर एक प्रकार का कोई कुछ तरीका है, मुझे नहीं पता। लेकिन भाई इसमें सभी लोग, हम लोग कहते हैं माय लॉर्ड, आला हजूर और न्यायमूर्ति, सब कुछ कह करके हम लोग माननीय न्यायमूर्ति कहते हैं, माननीय न्यायालय कहते हैं, न्यायालय कहते हैं। तो भाई सब लोगों को जब इतना ज़्यादा उनको सम्मान के साथ सिर पर रखा जाता है, तो वो उनका जो निर्णय आए फिर वो अकाट्य हो, कोई इफ एंड बट करने की तमीज़ ना आए किसी के पास। इतना कठोर सिद्धांत, जब तक कानून व्यवस्था कठोर नहीं होगी, आप समझ लीजिए देश के अंदर हर समय अराजकता की स्थिति पैदा रहेगी। भगवान राम का जो दंड विधान थी, न्याय व्यवस्था थी, बहुत कठोर थी, बहुत कठोर थी। वो एक पल भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगर ऐसा ना होता तो धोबी महाराज की बात को लेकर के वो अपनी धर्म पत्नी को तो भाई जंगल नहीं भेज सकते थे। लांछनित होना उनको पसंद नहीं था, उसने कह दिया था। सजा तो बात की बात है, पहले तो उन्होंने अपने घर से उनको निकाला और रो कर गा कर सब कुछ किया। बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हैं, ये राम के राज की बात कर जाती है। यहाँ कहा जाता है कि रहाई एक संग गज पंचानन, गज पंचानन, हाथी और शेर एक साथ रहते हैं, बकरी और शेर एक घाट पानी पीते हैं। ये किंवदंत नहीं है, कपोल कल्पना नहीं है, भगवान ने कह दिया था, शेर से कहता भाई देखो ध्यान रखना, अपना शेर प्राण मत किसी को बजाड़ो, तुम हिंसक हो, सख्त सामर्थ्य तुम्हारे अंदर है, लेकिन मेमियाने वाली जो कमज़ोर दल की बकरी है उसके ऊपर तुम हमला करने की जरूरत न समझना, नहीं तो तुम्हारे मुंह में हजारों ये तीर भोंक दूंगा, मिट्टी मिला दूंगा। और बकरी से कह दिया बेटी तुम आज़ाद होकर पानी पियो, यहीं पियो इसी जगह, मजा आ रहा है कोई। तो कठोरता इसे भी कहते हैं, और उस कठोरता के सामने किसी चली नहीं। उन्होंने चरित्र निभा किया, लिखा हुआ रामायण में लिखा है, चरित्र बहुत वित्त किन्ने चाहे। भगवान कह रहे हैं अपनी माता जी से कि मुझे यहाँ पर आए हैं, जन्म हमने लिया है, तो नाना प्रकार के चरित्र मुझे करना है, हम यहाँ खाली बैठ के थोड़ी नहीं आए, बनवास निभाने आए। तो उन्होंने चरित्र निर्माण किया, चरित्र संहिता लिखी।
तो मैं समझता हूँ कि चरित्र निर्माण के लिए हमारी जो न्यायपालिका है, कानून व्यवस्था है, कम से कम वो वही विचार करे और दूध का दूध पानी का पानी वाली हरकत करे, हंस बन जाए और हंस बन करके दूध और पानी को, नीर और क्षीर को अलग करने के लिए जितनी उनकी कलम में ताकत है वो झोंक दें। कहने के लिए शेष न बचे कि नीचे कोई एक चीज़ रहेगी जिस पर फिर से खोज लगाई जा सकती, मजा तो तब है। तो ये वो जो पीड़िता है आज जो तरफ रही है बस जेल जाने के लिए, लिव रिलेशन जो है वो सब लड़कियां जो है मारी जा रही, और तरह तरह की जो गर्भपात वाला विषय है ये भी बहुत ठीक नहीं है। अन्य बहुत सी बातें हैं जिनको मैंने इसमें नहीं रखा। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि शादी की जब डेट फिक्स की टाइम आयु निश्चित कर दिया कि किस वर्ष में या 24 वर्ष में शादी कर दी जाएगी, तो ये लोग जो छोकरे हैं जो कर रहे हैं इनके पर क्या क्या उंगली है, क्या नकेल कसा गया, नकेल क्या कसेगी। लड़कियां भी उतंड है, लड़कियां भी उछंकल हैं, लड़कियां भी उनको जैसे ही उनका ग्रोन अप एज होता है, जैसे ही उनको रजस्वला की स्थिति होती है तुरंत अपोजिट सेक्स की तरफ उनका ध्यान जाता है। तो भाई इसको बताने के लिए न केवल न्यायपालिका ही अपने वहाँ से उठ करके अपनी गद्दी छोड़ करके कोई न्यायमूर्ति आएंगे, घर के लोगों को भी चाहिए कि अपने लड़कों को सावधानी बरतें, नहीं तो ये सब बकवास है, सब बकवास है और आखिर में नाक कटने के लिए तैयार रही है। तो भगवान ने तो आपसे एक बात कह दिया कि नट मरकटी सोहे नचावत, नट मरकटी सोहे नचावत राम खगेश वेद असगावत। हमारा वेद जो है वही हमारा मार्गदर्शक है, तो मार्गदर्शक जो वेद है उसने सब कुछ बता दिया है। तो नट मरकटी सभई नचावत राम खगेश वेद असगावत, तो वेद पुराण ऐसा गाते हैं। तो जो राम ने कहा है, जो राम ने चरित्र निर्माण कर दिया है, अगर उस राम की भूमि में, उस कृष्ण की धरती पर अगर हमने आपने सबने जन्म लिया है और हमसे पहले पूर्वज जितने लोग निकल गए हैं अपना अपना न्याय छोड़ के, कम से कम उनमें से छाँटबीन लीजिए, उसमें से दूध का दूध पानी का पानी निकाल लीजिए। जो किताबें रोज नियमानुसार निकल रही हैं उनको, नियम को, संविधान को जितना कठोरता से पालन करने की बात की जा सकती है वो किया जाए, अन्यथा तो भैया ये आदेश रोज होते रहेंगे। रायश्याम जैसे करोड़ों लोग यही सब पढ़ेंगे। हम किसी कुछ नहीं इगाड़ने पकड़ने की बात करते, लेकिन मन में अफसोस होता है कि एक न्यायमूर्ति है, न्यायालय है, न्यायपालिका है और उससे बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं। पूरी जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सब लोग कहते हैं कि हम तो जनादेश का पालन करेंगे, हम तो जो न्याय होगा उसका सम्मान करेंगे। तो न्याय जो देने वाला है उसके सम्मान तो बाद में होगा, पहले उसकी कलम का सम्मान होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिए। हमारी तरफ से सबको हृदय से नमन है। अगर किसी प्रकार की मेरे विचार के कथन में आपको अप्रियता महसूस हो रही तो मैं कोट नमन करता हूँ और समझ आता हूँ। नहीं तो अगर समझ में आया है तो आप इसे एक बार विचार के स्तर पर आपस में एक दूसरे को बताइए, समझाइए। लेकिन हम रिलेशनशिप के पूर्ण रूप से विरोध तो नहीं करते, लेकिन इसका हम समर्थन भी नहीं करते। ये सबसे खराब है। घर द्वार सबको पर बेच देने वाला, नाक कटाने वाला, तमाम सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि तमाम सारी लड़कियां अपने घर से जेवरात पैसा कौड़ी लेकर के भाग जाती हैं और साल 2 साल के अंदर उनको मार काट के फेंक दिया जाता। बचिए, और इसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए। भगवान का भजन करें, फिर भगवान का नाम लीजिए, वही आपको हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जिस भूमि में रहते, जय भारत भूमि, जय नौजवान, जय नौजवान के बुद्धि विवेकशील लड़के लड़कियाँ, हमारी देवी देवताएं, सबको नमस्कार। राय स्वामी के साथ सबको नमस्कार करता है।